नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुंभ नगरी प्रयागराज में, जहां पर 12 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद होने जा रहा है महाकुंभ। महाकुंभ 2025 आस्था, अध्यात्म और परंपरा का यह सबसे बड़ा पर्व न केवल एक आयोजन है, बल्कि सनातन धर्म की अमर गाथा का प्रतीक है। और इस पूरे आयोजन में जो सबसे प्रमुख भूमिका निभाते हैं, वे हैं अखाड़े। क्या आप जानते हैं कि अखाड़ों की शुरुआत कैसे हुई? इनका इतिहास क्या है? आइए इस अनूठे सफर पर चलते हैं। क्या आपको पता है कि कुंभ प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक इन 4 जगहों पर ही क्यों लगता है? पौराणिक कथा के अनुसार कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के आदिकाल से ही शुरू हो गया था। समुद्र मंथन के बाद देवताओं और असुरों में अमृत के लिए युद्ध छिड़ गया और इसी युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी और जहां जहां अमृत की बूंदें गिरी वहां वहां कुंभ मेले का आयोजन हुआ। अमृत की बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी थी और तभी से यहाँ कुंभ मेले का आयोजन होने लगा, क्योंकि देवताओं और असुरों में 12 सालों तक अमृत के लिए युद्ध चला था। इसीलिए कुंभ का आयोजन 12 सालों में एक बार किया जाता है। ज्योतिष के अनुसार गुरु एक राशि में 1 साल रहते हैं और राशि 12 सालों में पृथ्वी का एक चक्कर पूरी करती है। इसलिए कुंभ 12 सालों पर आता है और कुंभ भी 4 प्रकार का होता है। 5वीं शताब्दी में जब भारत विदेशी आक्रमणों का सामना कर रहा था और धर्म संकट में था, तब आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म को बचाने के लिए एक क्रांतिकारी पहल की। उन्होंने 4 दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना की: गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, द्वारिका पीठ और ज्योतिर्मठ पीठ। लेकिन शंकराचार्य जानते थे कि केवल आध्यात्मिक शक्ति से धर्म की रक्षा संभव नहीं। उन्होंने सशस्त्र शाखाओं की स्थापना की, जिन्हें अखाड़ा कहा गया। इन अखाड़ों का मुख्य उद्देश्य था धर्म की रक्षा करना और धर्मशास्त्रों को तर्क और शस्त्रों से चुनौती देने वालों का सामना करना। अखाड़ों का उद्देश्य केवल अध्यात्म का प्रचार प्रसार नहीं था, इन्हें समाज और धर्म की रक्षा का दायित्व सौंपा गया। नागा साधुओं को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया। व्यायाम, शस्त्र संचालन और संयम के नियमों में इन अखाड़ों ने कई ऐतिहासिक युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या आप जानते हैं कि 1760 में नागा साधुओं ने मथुरा और गोकुल को विदेशी आक्रमण से बचाया था? इन योद्धा साधुओं ने न केवल धर्म की रक्षा की, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं को भी सहेज कर रखा। आज भारत में 13 प्रमुख अखाड़े हैं, जिनमें हर एक का अपना इतिहास, परंपरा और महत्व है। 1. श्री निरंजनी अखाड़ा। यह अखाड़ा 826 ईस्वी में गुजरात के मांडवी में स्थापित हुआ था। इनके इष्ट देव भगवान शंकर के पुत्र कार्तिक स्वामी हैं। इसमें दिगंबर, साधु, महंत और महामंडलेश्वर होते हैं। इसकी शाखाएं प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार, त्र्यंबकेश्वर और उदयपुर में हैं। 2. श्री जूनादत्त या जूना अखाड़ा। यह अखाड़ा 1145 में उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में स्थापित हुआ। इसे भैरव अखाड़ा भी कहते हैं। इनके इष्ट देव रुद्रावतार दत्तात्रेय हैं। इसका केंद्र वाराणसी के हनुमान घाट पर माना जाता है। हरिद्वार में माया देवी मंदिर के पास इनका आश्रम है। इस अखाड़े के नागा साधु जब शाही स्नान के लिए संगम की ओर बढ़ते हैं, तो मेले में आए श्रद्धालुओं समेत पूरी दुनिया की निगाहें उस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए रुक जाती हैं। 3. श्री महानिर्वाण अखाड़ा। यह अखाड़ा 671 ईस्वी में स्थापित हुआ था। कुछ लोग इसे बिहार, झारखंड के बैजनाथ धाम से उत्पन्न मानते हैं, जबकि कुछ इसका जन्म स्थान हरिद्वार के नीलधारा के पास मानते हैं। इनके इष्ट देव कपिल महामुनि हैं। इस अखाड़े की शाखाएं इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर, ओंकारेश्वर और कनखल में हैं। इतिहास में 1260 में महंत भगवानंद गिरी के नेतृत्व में 22,000 नागा साधुओं ने कनखल स्थित मंदिर को आक्रमणकारियों से छुड़ाया था। उज्जैन स्थित महाकाल ज्योतिर्लिंग पर नित्य प्रति इस अखाड़े के पुरीनामा नागा साधु भस्म चढ़ाते हैं। 4. श्री अटल अखाड़ा। यह अखाड़ा 569 ईस्वी में गोंडवाना क्षेत्र में स्थापित हुआ। इनके इष्ट देव भगवान गणेश हैं। यह सबसे प्राचीन अखाड़ों में से एक माना जाता है। इसकी मुख्य पीठ पाटन में है, लेकिन आश्रम कनखल, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और त्र्यंबकेश्वर में भी हैं। 5. श्री आह्वान अखाड़ा। यह अखाड़ा 646 में स्थापित हुआ और 1603 में पुनर्संयोजित किया गया। इनके इष्ट देव श्री दत्तात्रेय और श्री गजानन हैं। इस अखाड़े का केंद्र स्थान काशी है। इसका आश्रम ऋषिकेश में भी है।
स्वामी अनूपगिरी और उमराव गिरी इस अखाड़े के प्रमुख संतों में से हैं। 6. श्री आनंद अखाड़ा। यह अखाड़ा 855 ईस्वी में मध्य प्रदेश के बेरार में स्थापित हुआ था। इसका केंद्र वाराणसी में है। इसकी शाखाएं इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन में भी हैं। 7. श्री पंचाग्नि अखाड़ा। इस अखाड़े की स्थापना 1136 में हुई थी। इनकी इष्ट देव गायत्री हैं और इनका प्रधान केंद्र काशी है। इनके सदस्य चारों पीठ के शंकराचार्य, ब्रह्मचारी, साधु और महामंडलेश्वर होते हैं। परंपरानुसार इनकी शाखाएं इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और त्रयंबकेश्वर में हैं। 8. श्री नागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा। यह अखाड़ा 866 ईस्वी में अहिल्या गोदावरी संगम पर स्थापित हुआ। इसके संस्थापक पीर शिवनाथ जी हैं। इनका मुख्य दैवत गोरखनाथ है और इसमें 12 पंथ हैं। यह संप्रदाय योगिनी कौल नाम से प्रसिद्ध है और इनकी त्रयंबकेश्वर शाखा त्र्यंब मठिका नाम से प्रसिद्ध है। 9. श्री वैष्णव अखाड़ा। यह बालनंद अखाड़ा 1595 में दारागंज में श्री मध्य मुरारी में स्थापित हुआ। समय के साथ इनमें निर्मोही, निर्वाणी, खाकी आदि 3 संप्रदाय बने। इनका अखाड़ा त्रयंबकेश्वर में मारुति मंदिर के पास था। 1848 तक शाही स्नान त्रयंबकेश्वर में ही हुआ करता था, परंतु 1848 में शैव और वैष्णव साधुओं के बीच पहले स्नान कौन करें इस मुद्दे पर झगड़े हुए। श्रीमंत पेशवाजी ने यह विवाद सुलझाया और उस समय उन्होंने त्रयंबकेश्वर के पास चक्रतीर्था पर स्नान किया। 1932 से ये नासिक में स्नान करते हैं। आज भी यह स्नान नासिक में ही होता है। 10. श्री पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा। यह अखाड़ा 1910 में स्थापित हुआ। इसके संस्थापक श्री चंद्राचार्य उदासीन हैं। इनमें सांप्रदायिक भेद हैं। इनमें उदासीन साधु, महंत और महामंडलेश्वर की संख्या ज्यादा है। इसकी शाखाएं प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, त्रयंबकेश्वर, भदैनी, कनखल, साहिबगंज, मुल्तान, नेपाल और मद्रास में हैं। 11. श्री उदासीन नया अखाड़ा। यह अखाड़ा 1710 में स्थापित हुआ। इसे बड़ा उदासीन अखाड़ा के कुछ साधुओं ने विभक्त होकर स्थापित किया। इसके प्रवर्तक महंत सुधीरदास जी थे। इसकी शाखाएं प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और त्रयंबकेश्वर में हैं। 12. श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा। यह अखाड़ा 1784 में स्थापित हुआ। 1784 में हरिद्वार कुंभ मेले के समय एक बड़ी सभा में विचार विमर्श करके श्री दुर्गा सिंह महाराज ने इसकी स्थापना की। इनकी इष्ट पुस्तक श्री गुरु ग्रंथ साहिब है। इसमें सांप्रदायिक साधु, महंत और महामंडलेश्वर की संख्या बहुत है। इसकी शाखाएं प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और त्रयंबकेश्वर में हैं। 13. निर्मोही अखाड़ा। निर्मोही अखाड़ा की स्थापना 1720 में रामानंदाचार्य ने की थी। इसके मठ और मंदिर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और बिहार में हैं। पुराने समय में इसके अनुयायियों को तीरंदाजी और तलवारबाजी की शिक्षा भी दी जाती थी। कहा जाता है कि प्राचीन काल में लोमश नाम के ऋषि थे जिनकी आयु अकिंत होती थी। आचार्य लोमश ऋषि ने भगवान शंकर के कहने पर सबसे पहले तंत्र शास्त्र पर आधारित आगम मठ की स्थापना की, जो विश्व में सबसे प्राचीन है। नागा साधु अखाड़ों की सबसे महत्वपूर्ण शाखा हैं। इन साधुओं को सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे ब्रह्मचर्य, सत्य बोलना और तपस्या। महाकुंभ के शाही स्नान में नागा साधुओं का प्रवेश एक ऐतिहासिक क्षण होता है। इसे देखने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। यह केवल एक दृश्य नहीं, बल्कि धर्म और आस्था का उत्सव है। आज के समय में अखाड़ों ने अपने सैन्य स्वरूप को छोड़कर भारतीय संस्कृति और अध्यात्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया है। ये अखाड़े समाज को संयमित जीवन और सनातन धर्म के मूल्यों को सिखाते हैं। महाकुंभ के दौरान अखाड़े साधुओं और श्रद्धालुओं के लिए ज्ञान का केंद्र बनते हैं। यहाँ हर व्यक्ति को धर्म, योग और भारतीय दर्शन की गहराई को समझने का अवसर मिलता है। महाकुंभ और अखाड़ों की परंपरा भारत की सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा है। यह केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का पर्व है। महाकुंभ 2025 में आपका स्वागत है। धर्म, आस्था और परंपरा के इस महायज्ञ का हिस्सा बने और सनातन धर्म की इस महान गाथा को करीब से महसूस करें। धन्यवाद।